ओम शांति। आज सुनेंगे प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज की डेट है 25/5/1973 के प्यारे बाबा के महावाक्य। टाइटल है भविष्य प्लान। विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, वरदानी व महादानी, नजर से निहाल करने वाले बाबा बोले, अपने को विश्व परिवर्तन व विश्व कल्याणकारी समझते हो। विश्व की हर आत्मा को संदेश देने वाले समझते हुए विश्व में कहाँ तक संदेश दे पाए हैं, इसका हिसाब किताब निकालते रहते हो। जहाँ जहाँ संदेश देने का कर्तव्य अब होने वाला है, इसके लिए नए नए प्लान्स बना रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं, क्या विश्व परिवर्तक के लिए नए नए प्लान्स बना रहे हैं? जो जिसका कर्तव्य व जिम्मेवारी होती है, उस कर्तव्य के प्रति उसके सदैव प्लान्स चलते रहते हैं। कहीं भी संदेश देने के लिए व बाप के परिचय का आवाज फैलाने के लिए अभी तक जो भी भिन्न भिन्न प्लान्स प्रैक्टिकल में आते हो, उनमें मुख्य प्रयत्न यही करते हो कि जिस धरनी पर व जिस स्थान पर संदेश देना है, वहाँ तो पहले स्टेज तैयार करते हो, स्पीच तैयार करते हो और पब्लिसिटी के भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो। 3 बातें बाबा ने बताई। एक तो स्थिति तैयार करते हो, दूसरा स्पीच तैयार करते हो, तीसरा पब्लिसिटी के भिन्न भिन्न साधन भी तैयार करने पड़ते हैं, जिसके द्वारा उसी स्थान की आत्माओं को संदेश देने का कर्तव्य करते रहते हो। लेकिन इन साधनों द्वारा अभी तक विश्व की अंश मात्र आत्माओं को ही संदेश दे पाए हो। अभी थोड़े समय के अंदर जब सारी विश्व की आत्माओं को संदेश देने, ज्ञान और योग का परिचय दे, बाप की पहचान कराने का कर्तव्य करना ही है। साथ साथ इस प्रकृति को भी पावन बनाना है, तब ही विश्व परिवर्तन होता है। इसके लिए थोड़े समय में बहुत बड़ा कार्य करने के लिए भविष्य कौन सा प्लान बनाया है, वह रूपरेखा बुद्धि में आती है। अभी जो कर रहे हो वही हमारी रूप रेखा है। यह वह कुछ भिन्न है, वह क्या है वह इन एडवांस देखते हो, यह वह चलते चलते देखेंगे। अगर स्पष्ट है तो 2 शब्द में सुनाओ। बाबा कहते अगर स्पष्ट है तो सिर्फ 2 शब्दों में ही सुनाना है। जब समय की शॉर्ट है तो प्लान भी शॉर्ट होना चाहिए। बाबा कहते समय भी थोड़ा रह गया है तो प्लान हमारे कैसे हो, छोटे, शॉर्ट हो लेकिन पावरफुल हो। वह 2 शब्द कौन से हैं? बाबा कहते भविष्य प्लान प्रैक्टिकल रूप में 2 शब्दों के आधार पर ही होना है। वह 2 शब्द पहले भी सुनाए थे, एक तो साक्षात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी और साक्षात्कार मूर्त। एक तो बाप मूर्त और दूसरा साक्षात मूर्त। जब तक यह दोनों मूर्त ना बनी है, तब तक सारे विश्व का परिवर्तन थोड़े समय में कर नहीं पाएंगे। बाबा कहते पहले 2 अवस्थाएं बनानी है, एक तो बाप मूर्त और दूसरा साक्षात मूर्त, तभी हम विश्व परिवर्तन कर पाएंगे। इस प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए जैसे अब भी स्टेज और स्पीच तैयार करते हो, वैसे ही आपको अपनी स्थिति पे स्टेज तैयार करनी पड़े। अपने फीचर्स द्वारा फ्यूचर का साक्षात्कार कराने के लिए जैसे भिन्न भिन्न पॉइंट्स सोचते हुए स्टेज तैयार करते हो, वैसे ही इस सूरत के बीच जो भी मुख्य कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों द्वारा बाप के चरित्र, बाप के कर्तव्य का साक्षात्कार हो, बाप के गुणों का साक्षात्कार हो। यह भिन्न भिन्न पॉइंट्स तैयार करनी पड़े, नयनों द्वारा नजर से निहाल कर सके। बाबा कहते ये सभी तैयार हो जाएंगे तो हम नजर से निहाल कर सकेंगे।
नयनों की दृष्टि द्वारा उन आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति चेंज कर दो। बाबा कहते अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि उनकी दृष्टि, वृत्ति, कृति चेंज हो जाए। मस्तिष्क द्वारा अपने व सभी के स्वरूपों का स्पष्ट साक्षात्कार कराओ। ओठों द्वारा रूहानी मुस्कुराहट से अविनाशी खुशी का अनुभव कराओ। सारे चेहरे द्वारा वर्तमान श्रेष्ठ पोजीशन और भविष्य पोजीशन का साक्षात्कार कराओ। श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ व संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा कर दिखाओ। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर डालो। बाबा ने कितनी बातें बताई। एक तो खुशी का अनुभव कराओ मुस्कुराहट से, ओठों द्वारा रूहानी मुस्कुराहट का अनुभव कराओ, चेहरे द्वारा श्रेष्ठ पोजीशन का अनुभव कराओ और श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। तो बाबा कहते अपने एक बोल द्वारा अनेक समय की तड़पती हुई आत्माओं को अपने निशाने का, अपनी मंजिल के ठिकाने का अनुभव कराओ। वह एक बोल कौन सा है? बाबा कहते वह एक बोल कौन सा है? शिव बाबा। शिव बाबा, शिव बाबा कहने से ही ठिकाना व निशाना मिल जाए। अपने हर कर्म अर्थात चरित्र द्वारा, चरित्र सिर्फ बाप के नहीं है, आप हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म भी चरित्र हैं। बाबा कहते चरित्र सिर्फ बाप के ही नहीं है, लेकिन आप आत्माओं के भी चरित्र श्रेष्ठ हैं। साधारण कर्म को चरित्र नहीं कहेंगे, तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। बाबा कहते हमारे चरित्र कैसे हो? जिसमें बाप का चित्र दिखे। जब ऐसी रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करेंगे तब थोड़े समय में विश्व का परिवर्तन कर सकेंगे। इसके लिए स्टेज भी चाहिए। कौन सी स्टेज चाहिए? पावरफुल स्टेज चाहिए। स्टेज की तैयारी में क्या क्या मुख्य साधन अपनाते हो वह तो जानते हो ना। वह आप लोगों की विशेष निशानी है। स्टेज को सफेद करते हो, यही आप लोगों की मुख्य निशानी अथवा सिंबल है। जैसे ड्रेस प्रसिद्ध है ना, तो ऐसी आत्मा की स्टेज, वैसी बाहर की स्टेज को भी रूप देते हो। बाबा कहते जैसे आत्मा की स्टेज है पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे हमारी क्या हो? बाहर की भी स्टेज होनी चाहिए। कोई भी देखे तो क्या हो? एक रूहानी फरिश्ता महसूस हो। तो यह बातें जो स्थूल स्टेज पर रखने का प्रयत्न करते हो, उनमें से अगर एक चीज भी स्मृति में नहीं रहती, वह सही रूप में नहीं होती, तो स्टेज की झलक अच्छी नहीं दिखाई देगी। बाबा कहते सही रूप में नहीं होती तो स्टेज की झलक अच्छी दिखाई नहीं देती। इस प्रमाण बाबा कहते इस प्रमाण जब अपनी स्थिति की स्टेज द्वारा प्रैक्टिकल स्पीच करनी है, तो इसके लिए भी इन बातों की तैयारी करनी चाहिए। लाइट चाहिए, अर्थात डबल लाइट स्वरूप की स्टेज चाहिए। यह तो जानते हो ना, दोनों ही लाइट चाहिए। तो बाबा कहते अगर स्टेज पर कोई हल्का ना हो, उठने बैठने में भारी हो, तो स्पीच सुनने के बजाय लोग उसको देखने लग जाएंगे। बाबा कहते स्पीच उसकी कैसी हो, सुनने में हल्कापन ना लगे, तो उस व्यक्ति की तरफ हमारी सोच चली जाएगी, उसको देखने में लग जाएंगे, तो उसकी बातें सुनने में मजा नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते तो यहाँ पर डबल लाइट की स्थिति चाहिए। स्टेज पे भी बैठना है तो कौन सी स्थिति में? डबल लाइट की स्टेज में। माइक ऐसा पावरफुल हो जो दूर तक आवाज स्पष्ट रूप में पहुंचे, तो माइक में भी माइट होना चाहिए। बाबा कहते माइक कैसा हो? पावरफुल हो, जिसमें हमारी माइट
दिखाई दे। एक संकल्प करो, एक नजर डालने से ही वह नजर और वह संकल्प लाइट हाउस का काम करे। बाबा कहते जिस पे मेरी नजर पड़े वह लाइट हाउस का काम करे। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। ऐसा पावरफुल माइक बनाना पड़े तो माइक कौन सा हुआ? संकल्प और नजर, दिव्य और रूहानी दृष्टि। ऐसी ही पॉइंटनेस अर्थात स्वच्छ बुद्धि चाहिए। उनमें जरा भी कोई दाग ना हो। अगर स्टेज पर कोई दाग होता है तो वाइटनेस नहीं होगी। सभी का अटेंशन न चाहते हुए भी उस दाग पे चला जाएगा। ऐसे बाबा कहते हम मनुष्य भी क्या हो, बाहर से वाइट वाइट कपड़े तो पहने हैं लेकिन एक भी दाग होता है तो लोगों का ध्यान कहाँ जाता है? उसी दाग पे जाता है। तो बाबा कहते हमारे कितने भी श्रेष्ठ संस्कार हो, कितने भी पावरफुल हो शक्तियाँ हो, लेकिन एक भी कमी हो तो लोगों का ध्यान कहाँ जाता है? उस कमी पे ही जाता है। तो बाबा कहते उसको भी खत्म करना है। और बाद में स्लोगन्स का संस्कार चाहिए। इस स्थिति की स्टेज पे कौन से स्लोगन का संस्कार चाहिए? स्थिति की स्टेज और प्रैक्टिकल मन वाणी कर्म की स्पीच। बाबा कहते मन वाणी कर्म की स्पीच होनी चाहिए। ऐसी स्टेज के लिए स्लोगन कौन से चाहिए? एक तो स्लोगन मैं आत्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के प्रति सर्वशक्तिवान बाप द्वारा निमित्त बनी हुई हो। यह स्लोगन स्मृति में रहे। इस स्थिति में अगर यह स्लोगन याद नहीं रहेगा तो स्टेज हमारी सुंदर नहीं लगेगी। विशेष धारणाओं के ही स्लोगन है। दूसरा स्लोगन बाबा ने बताया मैं आत्मा महादानी और वरदानी हूँ। मैं आत्मा महादानी और वरदानी हूँ। जिन भी आत्माओं को दान देने का व देने का साहस नहीं है उनको भी वरदाता बाप द्वारा मिले हुए वरदानों द्वारा अपनी स्थिति के सहयोग द्वारा वरदान देना है। तो स्लोगन क्या हुआ? मैं महादानी और वरदानी हूँ। यह है स्पष्टीकरण। तीसरी बात, मुझ आत्मा को अपने चरित्र, बोल व संकल्प द्वारा अपने मूर्त में सभी आत्माओं को बाप दादा की सूरत और सीरत का साक्षात्कार कराना है। इस प्रकार जो स्टेज को सुंदर बनाने का स्लोगन है वह भी स्मृति में रखना है। ऐसी अपनी स्टेज और स्पीच को तैयार करो। स्टेज पर कुर्सी पर बैठो अर्थात अपनी स्टेटस की कुर्सी पे बैठना है। तो स्टेज, स्पीच और स्टेटस ये तीनों ही आवश्यक है। बाबा कहते स्टेज पे बैठने से पहले हमारी ये तीन चीजें अवश्य होनी चाहिए। फिर थोड़े समय में विश्व को परिवर्तन कर लेंगे। यह करना तो आता है ना, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि स्टेज ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो एक रस अचल और अडोल हो, जो कोई भी तूफान, कोई भी वातावरण उसको हिला नहीं सकता। बाबा कहते हमारी स्टेज इतनी पावरफुल होनी चाहिए, इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी माया हमारी स्थिति को डगमग न कर सके। ऐसी अपनी तैयारी करो। क्या ऐसी हमारी प्रैक्टिस है भी? क्या ऐसे एवर रेडी हो, एवर हैप्पी हो, जो एक सेकंड में जैसी स्थिति, जैसा स्थान और जैसी आत्माओं की धरनी, उसी प्रमाण थोड़े समय में अपनी स्टेज तैयार, प्रैक्टिकल स्पीच कर सको? समझा? यह है भविष्य का प्लान। अच्छा, ऐसे सदा अपनी स्टेज द्वारा, स्टेटस द्वारा सर्व आत्माओं को अपने संपूर्ण स्टेज और अपने वास्तविक स्टेटस का साक्षात कराने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
आगे बाबा के महावाक्यों का सार है। फर्स्ट पॉइंट है, जैसे सेवा करने के लिए स्टेज स्पीच तैयार करते हो तो विश्व सेवा के लिए अपनी स्थिति की स्टेज तैयार करनी है। सूरत के बीच जो कर्मेंद्रियां हैं उन द्वारा बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य का साक्षात्कार कराना है। नैनों द्वारा नजर से निहाल कर सको। मस्तिष्क द्वारा सभी के स्वरूप का स्पष्ट साक्षात्कार कराओ। होठों पर रूहानी मुस्कुराहट से अविनाशी खुशी का अनुभव कराओ। सेकेंड पॉइंट दिया बाबा ने, हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म चरित्र है। साधारण कर्म को चरित्र नहीं कहेंगे, तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। ऐसी रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करने से ही विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। बाबा कहते हैं ऐसी रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करने से ही हम विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। इसलिए हर समय रूहानी फरिश्तों का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति।